स्वागत है आप सभी का हमारे R1 रिपोर्टिंग में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, आपका परिचय क्या है? मैं कैप्टन प्रवीण निखारे, इंटरनेशनल सेक्रेटरी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसका निर्माण खुद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। फिलहाल उसके राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष उनके ही पोते डॉक्टर भीमराव यशवंत अम्बेडकर साहब हैं। हम पूरे भारत में 24 राज्यों में पार्टी का लक्ष्य क्या है सर? हमारे संगठन का मतलब भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो लक्ष्य बाबा साहब ने अपने समय ही निर्धारित करके दिया था कि जहाँ पे हम बुद्ध स्कूल खोले, बुद्ध विहार खोले, बुद्ध विहारों को जोड़े और पूरे भारत को बौद्धमय करे। जिस लक्ष्य को पाने से 10 लक्ष्य बाबा साहब ने लिखे थे, उसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरे भारत में हम लोग घूम घूम के बाबा साहब का जो सपना था वो है करने की कोशिश। अभी जो पटना में जो सम्मेलन हुआ वो किस विषय पर चर्चा हुई? वो जो विषय था जो आज की तारीख में कई समय से दबा हुआ था कि महाबोधि विहार, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने तीसरी सदी में ईस्वी सन पूर्व तीसरी सदी में निर्माण किया था और उसका पूर्ण काल 5वीं सदी में पूर्ण हुआ, उसी को बौद्धों के हाथ में देने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया। वहाँ पर मैंने सुना कुछ सरकार के खिलाफ आप लोगों ने कुछ आंदोलन शुरू करने वाले हैं, क्या मैटर क्या था? नहीं, सरकार के खिलाफ कहने के बजाय मैं ऐसा कहूंगा कि संविधान में जो अपने हक की बात रखी है वो जैसे कि अगर चर्च है तो ईसाइयों के हाथ में है, अगर मस्जिद है तो मुस्लिमों के हाथ में है, अगर मंदिर है तो वो हिंदुओं के हाथ में है। तो विहार जो है महाबोधि विहार, जिसे अलेक्जेंडर कनिंग, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में तो पन्नों में पीछे लेके जाना चाहूंगा। अलेक्जेंडर कनिंग ने उसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा होने के बाद, भगवान बुद्ध के द्वारा वहां पे ज्ञान प्राप्ति के बाद, अलेक्जेंडर कनिंग जो ब्रिटिश के जमाने में उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे करके इस महाबोधि विहार की खोज करी, जो आज की तारीख में एविडेंस के रूप में है कि ये महाबोधि विहार भगवान बुद्ध का वो जगह है जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। सम्राट अशोक ने इसकी निर्मित की है। तो उसके साथ ही ये भी दर्शाता है कि ये पूरे दुनिया भर के बौद्धों का श्रद्धा स्थान है और इसी जगह पे हमारा जो यूनेस्को, ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उसको बौद्धों का श्रद्धा स्थान के रूप में, उसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में उसको मान्यता दी है, जिससे भारत का भी एक मान जो है, सम्मान पूरे दुनिया में बड़ा है कि एकमात्र ऐसा धर्म जो है दुनिया के लोग आके यहाँ पे अपना सर झुकाते हैं और तथागत विचारों को पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में ले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आस्था के नाम पे अगर अयोध्या नगरी में अगर राम मंदिर बन सकता है, हालांकि वहां साकेत था किसी जमाने में, खुदाई में तथागत बुद्ध की ही मूर्तियां मिले हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर वहां आस्था के नाम पे अगर राम मंदिर बना है, यहाँ तो हमारे पास पुरातत्व विभाग का प्रूफ है, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में यूनेस्को ने उसको मान्यता दी है, तो क्या यहाँ की सरकार, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट इतने पुराने होने के बाद बौद्धों के हाथ में ये महाबोधि विहार देगी? ये हमारे सभी दुनिया भर के बौद्धों का और हमारे भारत के बौद्धों का सवाल है। और लगभग कितने राज्यों से यहाँ पर सम्मेलन में आए हुए थे? लगभग 12 राज्यों से इस सम्मेलन में लोग आए हैं और लेकिन हमने ये पाया कि ये जो ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार के लोग यहाँ इस कार्यक्रम में आए। अगला कार्यक्रम हम बड़े मैदान में इसी बिहार की धरती में करना चाहेंगे कि यहाँ के लोग, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट से नहीं पूरी हो पाएगी। जिस तरह से हमने ये देखा है कि SC/ST एक्ट, जब एक बार आपको याद होगा कि एक दिवसीय पूरा भारत में जब उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उस निर्णय के विरोध में कि अगर हमारा आदमी कोई कंप्लेंट करता है तो उसकी पहले जांच होगी दरोगा के थ्रू, तो उसके अगेंस्ट में जब पूरे भारत में आंदोलन चला तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा और वो एक्ट को वापस रिस्टोर करना पड़ा।
तो हम अपील करेंगे कि भाई ऐसी नौबत ना आए। अगर ऐसी कोई बात हुई तो वैसा भी आंदोलन करने की पूरी ताकत पूरे देश में हमारे भारत बौद्धों की बिल्कुल तैयारी रहेगी। लेकिन हम ये चाहेंगे कि शांतिपूर्वक, हम शांति, तथागत बुद्ध ने हमें शांति का संदेश, शांति का मार्ग बताया है। हम चाहेंगे कि ये जो हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चले, और हम सरकार से भी डिमांड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी डिमांड करेंगे कि ये बौद्धों का महाबोधि विहार पूरे बौद्धों के हाथ में दिया जाए। जिस तरह हिंदुओं के हाथ में राम मंदिर दिया गया, मस्जिद जो है मुसलमानों के हाथ में दिया गया, चर्च जो है ईसाइयों के हाथ में दिया गया। और हम ये भी अपील करेंगे कि आने वाले समय में रस्ते की भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कोर्ट की भी लड़ाई हम लोगों ने वहां पिटीशन डाली है वो भी लड़ेंगे। और उसके सिवाय आने वाले सेंसस में आपके चैनल के माध्यम से हमारे 25 राज्यों में जो बुद्धिस्ट सोसाइटी काम करती है, हम हमारे पूरे भाई बहनों को यानी SC ST OBC को आह्वान करेंगे कि अपने रिलीजन में जो कॉलम है, जो सेंसस के लिए आपके घरों में आए, तो आप उसमें लिखे कि हमारा धर्म जो है पुराना धर्म 1200 साल जो हमारे बौद्ध राजाओं ने राज किया था, तुम ही इसके मालिक हो। और धर्म की कॉलम में बौद्ध या बुद्धिस्ट ये लिखे, ताकि 140 करोड़ की आबादी में हम 100 करोड़ की आबादी के आसपास कहीं पहुंचे, हमारी ताकत दिखेगी। और सरकार को मजबूर होके ये निर्णय लेना पड़ेगा कि बौद्धों के हाथ में ये बौद्ध महाबोधि विहार विरासत उनको दी जाए। क्या आपके पार्टी में कोई खास जाति का है या इसमें सभी जाति लोग? नहीं, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में सभी जाति के लोग, अगर कोई जनरल भी आता है या कोई ब्राह्मण आदमी भी अगर वो तथागत बुद्ध को मानता है और वो बौद्ध बनना चाहता है, तो हम उसको दीक्षा देके हम उसको सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। कहने का मतलब हमारे यहाँ पे तथागत बुद्ध के इस धम्म में कोई जाति पाति नहीं की जाती है, हर एक को सम्मान के साथ में देखा जाता है। भारत की समाज की रचना ये बनी है कि कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई मराठा है, कोई और OBC को शूद्र के रूप में देखा गया और SC ST को अति शूद्र के रूप में देखा गया। तो हम मानवता की, इंसानियत की बात जो तथागत बुद्ध ने धम्म के रूप में बताया, तो हमारे इसमें हर इंसान कोई जाति पाति का नहीं है, सब बराबर है, सब एक समान है। यही तथागत का संदेश हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय हमारे R1 रिपोर्टिंग के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। नमो बुद्धाय, जय हिंद। तो दोस्तों, कैसा लगा है हमारा यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और साथ ही साथ इस संगठन का उद्देश्य जो है वो कैसा है लगा आप लोग का, ये ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।